एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिटरमाइन करेंगे ऑल द गैस लॉ फ्रॉम द काइनेटिक गैस इक्वेशन। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका जो है प्रॉफिट मिल सके। चलिए ठीक है, काइनेटिक गैस इक्वेशन जो होता है दैट इज इक्वल टू पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn/u²। ठीक है, और ये कैसे प्रूफ होता है ये हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए थे और जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से जाकर डिस्कस करेंगे बॉयल्स लॉ को। बॉयल्स लॉ बाय यूजिंग काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो इसको यहाँ लिखेंगे सिंस पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn/u²। तो देखिए बॉयल्स लॉ कहता है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पर जो है m जो हो गया हमारा मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल और ये जो n है ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो इसको हम लोग टोटल लिख सकते हैं 1/3 mU² इज इक्वल टू PV। ठीक है, क्योंकि ये m इंटू एम इक्वल टू हो जाएगा m इंटू एन इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल मास ऑफ गैस एंड इट इज इक्वल टू कैपिटल M के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है इसमें हम लोग एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और वो हो जाएगा हमारा 1/3 को बाहर ले जाते हैं और यहाँ पर 2 से ऊपर ही मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया हमारा हाफ mu²। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2/3 को बाहर लेकर के आएंगे और ब्रैकेट के अंदर हो गया 1/2 mU²। ठीक है, और हाफ mv² हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होता है और उसी तरह यहाँ पर हाफ mu² जो हो गया हमारा ये हो जाता है हमारा काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी का जो पोस्टुलेट है वो कहता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस is directly proportional to temperature in Kelvin। ठीक है, तो ये जो 1/2 mU² है ये हमारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, क्योंकि m इंटू एन का ये जो है कॉम्बिनेशन है कैपिटल M, तो कैपिटल M जो है टोटल मास ऑफ गैस है और इसका जो एवरेज जो RMS वेलोसिटी है U² है। तो ये जो वैल्यू हो गया हमारा 1/2 mU² दैट इज half mu² is directly proportional to temperature in Kelvin। ठीक है, और ये जो हाफ mu² है ये हमारा वैल्यू है किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। ठीक है, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा हमारा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे दैट इज KT के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन 2 मानते हैं तो यहाँ पर जो है हाफ mu² के बदले हम लोग ये वाला पार्ट को पुट कर सकते हैं एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 KT। ठीक है, एंड PV ये जो है एज इट इज़ हम लोग यहाँ पर लाएंगे तो P है कि ये जो हमारा PV इक्वल टू 2/3 KT है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 2/3 है ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, तो टेम्परेचर भी अगर हमारा कांस्टेंट हो जाता है दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर PV इज इक्वल टू 2/3 KT इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो हमारा कांस्टेंट था, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट और कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर के कांस्टेंट बन गया, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया हमारा। और अभी हम थोड़ा देर पहले देखे थे V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है और V इक्वल टू अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा दैट इज कांस्टेंट बाय P के बराबर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू K/P के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको अलग रखते हैं सेपरेट और यहाँ से इसको हम लोग फर्दर यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो यानी कि V
जो हो जाएगा हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बॉयल्स लॉ प्रूफ हो गया हम लोग फर्स्ट। नेक्स्ट इज आवर चार्ल्स लॉ। ठीक है, जनरली हम लोग जानते हैं चार्ल्स लॉ जो होता है दैट इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो इसको इस इक्वेशन को हम लोग फर्दर लिख सकते हैं v इज इक्वल टू, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा KT। ठीक है, या फिर v बाई टी इज इक्वल टू K एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर अगर हमारा कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है और v बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता है। ठीक है, PV इज इक्वल टू 2/3 KT आया था हमारा। ठीक है, ये वाला अभी हम लोग यहाँ पर प्रूफ किए थे, तो हम लोग इसको रीअरेंज करते हैं तो V बाय टी, ये T इधर लाएंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 K इंटू डिवाइडेड बाय P हो जाएगा। यहाँ पर ये जो P है इधर नीचे आ जाता है, तो हम लोग देख रहे हैं V बाई टी इज इक्वल टू 2/3 K बाई P हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है हमारा 2/3 K, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाता है दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर द टर्म ऑन द लेफ्ट द टर्म ऑन द all the term on the right hand side is equal to a constant, hence हम लोग लिख सकते हैं 2/3 K by P is also a constant। ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा तो हमारा जो वैल्यू है ये वाला V बाई टी, ये भी हमारा टोटली कांस्टेंट हो जाएगा और लिखेंगे लेस, हेंस चार्ल्स लॉ डिड्यूस्ड या फिर प्रूफ। Now we will prove this by using kinetic gas equation। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ gas having equal number of molecule। ठीक है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस हैविंग इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कहने का मतलब हुआ कि अगर दो कंटेनर है हमारे पास, दोनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रखे हैं, इस कंटेनर में हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को फिल किए हैं। ठीक है, दोनों कंटेनर का टेम्परेचर सेम है, प्रेशर भी सेम है और वॉल्यूम भी सेम है, तो उस कंडीशन में इस दोनों कंटेनर में जो भी गैस अट रहा है, मतलब इस कंटेनर में जितना भी मतलब गैस जो मतलब फिल किया हुआ है, उसका जो अगर हम लोग काउंटिंग करेंगे तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन में जितना आएगा उतना ही हमारा नाइट्रोजन के लिए भी आएगा। ठीक है, सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पर जो भी वॉल्यूम इसमें फिल है उस वॉल्यूम का अगर यहाँ पर अगर काउंटिंग करते तो अगर 500 मॉलिक्यूल्स यहाँ आ रहा है तो सेम कंडीशन में यहाँ पर भी 500 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस भी आएगा। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर सेम वॉल्यूम और सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में कोई भी गैस हो, गैस बड़ा हो या छोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है वो सेम हो जाता है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर वॉल्यूम सेम लेते हैं तो। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ फर्दर प्रूफ करेंगे और इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, फॉर गैस 1 हम लोग क्या करेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू 1/3 M1 N1 U1 स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, और गैस 2 के लिए हम लोग लेंगे P2 V2 इज इक्वल टू 1/3 M2 U2 का स्क्वायर इंटू N2। ठीक है, ये हमारा गैस 1 के लिए था। एक अदर कंटेनर है जिसमें हमारा
जो गैस मॉलिक्यूल मतलब उसमें जितना भी गैस मॉलिक्यूल भरा हुआ है उसका प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है दिस वन, एंड सेकेंड कंटेनर है उस कंटेनर में जो पीवी का जो प्रोडक्ट है वो इतना के बराबर है। अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि P1 इक्वल टू P2, ठीक है, एंड V1 इज इक्वल टू V2। अभी हमने जैसा बताया था 2 कंटेनर वाला केस, तो सब हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि जो पहला कंटेनर है उसके ऊपर भी प्रेशर P1 है और दूसरा कंटेनर है उसके ऊपर भी जो प्रेशर है, जो मतलब जो पहला में जो प्रेशर है वही दूसरा में प्रेशर है। तो ये जो मान लेते हैं कि दोनों कंटेनर के ऊपर प्रेशर सेम है और दोनों कंटेनर का वॉल्यूम हमारा सेम है, तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा 1/3 m1 n1 u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 m2 n2 u2 स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ दैट गैस इन केल्विन स्केल। तो इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए टेम्परेचर हमारा वैल्यू सेम होता है। तो यहाँ पर हाफ m1 u1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाफ m2 u2 स्क्वायर, है कि m1 और m2 स्क्वायर सेम हो रहा है। इस कंडीशन में ये हमारा हाफ कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो ये प्रूफ हो गया m1 u1 स्क्वायर इक्वल टू, ये m यहाँ पर ना लिख करके अगर स्मॉल m लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आई थिंक, ठीक है। तो आप लोग भी इसको करेक्शन कर लीजिएगा, m स्मॉल 1 m स्मॉल 2, ठीक है। तो m1 u1 स्क्वायर इक्वल टू m2 u2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ये आया, और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन लेके आए थे m1 n1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 m2 n2 u2 स्क्वायर, ठीक है। तो 1/3 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 1 m1 n1 u1 स्क्वायर इक्वल टू m2 n2 u2 स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 u2 स्क्वायर, मतलब ये दोनों पार्ट यहाँ भी सेम है, ठीक है। तो m1 u1 स्क्वायर इंटू n1 इक्वल टू m2 u2 स्क्वायर इंटू n2, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया n1 इज इक्वल टू n2, और हम लोग जानते हैं n इज द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, और ये हमारा प्रूफ हो गया। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एवोगाड्रो हम लोग देखे थे, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस हैविंग इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रूफ हो गया, यानी कि कंटेनर 1 में जितना मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ सेकेंड कंटेनर में भी उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। कंडीशन जो है यहाँ पर अगर सिमिलर है तो हेंस आवर एवोगाड्रो लॉज is proved from the kinetic gas equation।